टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सवाल सिर्फ एक नेता पर हमले का नहीं है, सवाल लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीतिक माहौल का भी है। दरअसल अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद कथित हिंसा से प्रभावित परिवार से मिलने पहुंचे थे। टीएमसी का कहना है कि वह पंडित के परिवारों का दर्द जानने गए थे, लेकिन जब उनका दौरा खत्म हुआ और वह वापस लौटने लगे तभी वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने नारेबाजी की, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठाए, फिर अंडे फेंके गए, धक्का मुक्की हुई और हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें घेरकर वहां से बाहर निकलना पड़ा। इसी पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और देखते ही देखते मामला राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल ले गया, डॉक्टरों ने उनकी जांच की और मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन अस्पताल से बाहर आते आते यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि विपक्षी नेताओं को डराने और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। इनके बाद विपक्षी दलों के कई बड़े नेता भी अभिषेक बनर्जी के समर्थक में सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि किसी सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। अखिलेश यादव सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी इन घटनाओं को निंदा की। लेकिन इस पूरे मामले में एक बयान भी सामने आ रही है, बहस हो गई। दिशा के दी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जो संस्कृति वर्षों से चली आ रही है, आज उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। यानी उनका कहना था कि समस्या किसी एक पर हो, पार्टी की नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल की है। अब खबरें सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था, क्या यह सुनिश्चित हमला था, या फिर बंगाल की राजनीतिक में हिंसा का वह दौर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके आरोप वर्षों से लगते हैं। फिलहाल टीएमसी के सीधे तौर पर बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा रही है कि वहीं बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। और बता दें कि सच्चाई क्या है, इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना से ने एक बार फिर से राजनीतिक सहितना, लोकतंत्र और नेताओं की सुरक्षा से लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या इस पर अपने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, या फिर आप इन पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।